नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय 4 की प्रश्न वाली 4.4 के समस्यात्मक प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। प्रश्न दिया गया है हमें कि 3x² - 4 √3x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो और यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। आइए हमने 3x² - 4 √3x + 4 = 0 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप से की। तुलना करने पर a = 3, b = 4√3 विथ निगेटिव साइन माइनस चिन्ह के साथ में। x का जो गुणांक होगा वो b का मान होता है, हमेशा ध्यान रखें। c का मान 4 धन के है तो 4 लिखा हमने। चूंकि d = b² - 4ac हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मूलों की प्रकृति हम किससे ज्ञात करेंगे, d = b² - 4ac से। अब हम इस सूत्र में मान रखने जा रहे हैं। देखिए हमने b, a और c के मान यहाँ पर प्रतिस्थापित किए हैं। b की जगह -4√3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16 और √3 का 3, 4 चौक 16 और 3 16 48 -48, 48 में से 48 गए तो 0। कल हम पढ़ चुके हैं ये प्रतिबंध कि यदि d का मान 0 आता है तो मूल हमारा क्या होगा, समान होगा। अब मूल चूंकि समान है और वास्तविक है तो हम सूत्र विधि के द्वारा उन मूलों को ज्ञात करने जा रहे हैं। ये देखिए हमने सूत्र विधि का प्रयोग किया है। सूत्र विधि में ये x, चूंकि हम लोगों को जो द्विघात समीकरण दे रखी है वो x में है, अर्थात हम यहाँ पर x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a। हम ये भी जानते हैं चूंकि पढ़ चुके हैं कि b² - 4ac d के बराबर होता है, अर्थात हम a, b और d के मान यहाँ पर रख रहे हैं, इस सूत्र में मान रख रहे हैं। तो हमने क्या किया है कि b की जगह b का मान रखा है और उस पूरे b² - 4ac अर्थात क्या है d और d का मान अभी हम निकाल चुके हैं। d का मान कितना है, 0 है, तो हम दोबारा इसमें प्रतिस्थापित नहीं करेंगे। b ac के मान सीधे हम d का मान रखते हैं, d का मान 0 है। ये पद स्वतः ही हट जाएगा क्योंकि 0 का वर्गमूल 0 होता है। हटने पर आपके पास माइनस माइनस प्लस 4√3/6 ये बचा। 2 से काटा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, अर्थात आपके पास जो समीकरण है उसके मूल प्राप्त हुए 2√3/3। चूंकि दोनों मूल समान है इसलिए इसको आपने 2 बार लिखा है। प्रश्न वाली 4.4 के दूसरे के 2 सवाल हमारे सामने हैं। अब हम कंडीशन उन्होंने दी है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि मूल समान है। मूल समान के लिए हम कंडीशन लेते हैं k = 0। तो k = 0 सूत्र का प्रयोग करेंगे, d = 0 सूत्र का प्रयोग करेंगे और k का मान हम ज्ञात करेंगे। ये देखिए हमने पुनः 2x² + kx + 3 = 0 की तुलना मानक समीकरण से की, जहां पर हम तुलना करने पर abc के मान प्राप्त करते हैं। b के मान के लिए विशेष तौर, a के मान के लिए विशेष तौर पर आप ये ध्यान रखें कि x² का गुणांक जो गुणे में होगा वही a का मान होता है। यहाँ x का गुणांक k है इसलिए b = k और तीसरा पद c संख्या रहती है। d = 0 मूल समान के लिए कंडीशन होती है। d का मान हम सभी जानते हैं, b² - 4ac = 0। abc के मान पुट किए, k का वर्ग -4 × 2 × 3 = 0। मल्टीप्लिकेशन करने पर 24 माइनस के इधर आए तो प्लस के हो गए। हमने उसको इस रूप में तोड़ लिया कि चूंकि वर्ग है वर्गमूल लगेगा, ये वर्गमूल लगा। 4 का वर्गमूल हम सभी जानते हैं कि कितना होता है, 2। चूंकि वर्ग मूल से बाहर आया इसलिए हमने चिन्ह लगाया प्लस माइनस। इस प्रकार हमने k के 2 मान प्राप्त कर लिए हैं। k बराबर एक बार प्लस का 2√3 और दूसरी बार -2√3। अब आइए हम इस सवाल पर चर्चा कर लेते हैं।